दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। केजरीवाल ने विधानसभा में हासिल किया विश्वास मत। आम आदमी पार्टी के पक्ष में पड़े 58 वोट। ये आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में हंगामे के बीच केजरीवाल के विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में 58 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में 0 वोट पड़े, जिसके बाद विश्वास प्रस्ताव पास हुआ। दरअसल कथित शराब घोटाला और विधायकों को तोड़ने के आम आदमी पार्टी के आरोपों के बीच आज दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। इस बीच विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज दिल्ली में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। ये तकरीबन 10 राज्यों में 20 करोड़ में विधायक खरीद चुके हैं। दिल्ली में भी 40 विधायक खरीदने की कोशिश थी, 20 करोड़ कम नहीं होता, लेकिन यहां कोई नहीं बिका। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का एक विधायक जेल में है, एक कनाडा और तीसरा ऑस्ट्रेलिया में है। इसके बाद भी 58 वोट हमारे पक्ष में पड़े हैं। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के 5वें दिन की कार्यवाही शुरू होते ही काफी हंगामा हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा 6300 करोड़ रुपए में खरीदे गए एमएलए, इसलिए बड़े पेट्रोल डीजल के दाम। ये आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक बार फिर स्कूलों का मुद्दा उठाकर केंद्र की सरकार और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि एक कट्टर ईमानदार पार्टी है और एक कट्टर बेईमान पार्टी है। कट्टर बेईमान पार्टी में कम पढ़े लिखे लोग हैं, आधे से ज्यादा अनपढ़ लोग हैं, तो वहीं कईयों की फर्जी डिग्री है। दूसरी तरफ कट्टर ईमानदार पार्टी है जिसमें आईआईटी के लोग हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि इस कट्टर बेईमान पार्टी को यदि पता चल जाए कि इस शख्स ने बलात्कार किया तो उसे अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए पहुंच जाते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ये औरतों को गंदी गंदी गालियां देते हैं। वहीं अपनी पार्टी का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कट्टर ईमानदार पार्टी महिलाओं की इज्जत करती है, भारत की परवाह करती है, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहती है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि मैं जनता को फ्री बिजली देना चाहता हूं, स्कूल अस्पताल बनाना चाहता हूं, तो मेरे ऊपर से केस कर देते हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सवाल करते हुए पूछा कि क्या देश की तरक्की स्कूल और अस्पताल बनाए बिना हो सकती है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये 20-20 करोड़ और 50-50 करोड़ में एमएलए खरीद रहे हैं। इन बीजेपी वालों ने 6300 करोड़ रुपए के एमएलए खरीदे हैं, जिसके चलते अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। मुख्यमंत्री ने विधानसभा से पहली मांग रखते हुए कहा कि एमएलए खरीदना बंद करो। वहीं दूसरी मांग की अपने दोस्तों के कर्जे जो माफ किए गए हैं उसे रिकवर किया जाए और किसानों और छात्रों का कर्जा माफ किया जाए। और बड़ी खबर, झारखंड में सियासी संकट के बीच आज इस्तीफा दे सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बुलाई गई कैबिनेट की बैठक। ये आपको बता दें कि झारखंड में जारी सियासी बवाल के बीच बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि आखिरकार अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना इस्तीफा दे सकते हैं। सोरेन ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसके बाद वो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। कहा जा रहा है कि सोरेन इसके बाद दोबारा सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन बैठक के बाद राज्यपाल से मिलने पहुंच सकते हैं, जहां पर वो अपनी विधायकी से इस्तीफा सौंप सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में फंसे हैं। उनके खिलाफ इस मामले में जांच जारी है। इसी मामले को लेकर चुनाव आयोग ने राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई। इस सिफारिश पर राज्यपाल को फैसला लेना है, जो कभी भी लिया जा सकता है। इस खतरे को भांपते हुए अब हेमंत सोरेन खुद इस्तीफा देने वाला दांव चल सकते हैं। वो पहले विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं और एक बार फिर राज्यपाल के सामने जाकर सरकार बनाने की पेशकश कर सकते हैं। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि हेमंत सोरेन ऐसा करेंगे। झारखंड में चल रहे सियासी संकट के बीच हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों को रायपुर भेज दिया है। बताया जा रहा है कि यहाँ के एक रिजॉर्ट में 30 से ज्यादा विधायक ठहराए गए हैं, जिनकी पूरे तरीके से घेराबंदी की गई है। इन विधायकों को तब तक यहाँ ठहरने को कहा गया है जब तक हालात सुधर नहीं जाते। इस मामले को लेकर बीजेपी ने सोरेन को घेरा है और कहा कि वो विधायकों की पार्टी कर रहे हैं। वहीं सोरेन का कहना है कि बीजेपी विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है और उनकी सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। और ये बड़ी खबर, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा पार्थ चटर्जी ने मुख्यमंत्री के प्रभाव में ली थी 1000 करोड़ रुपए की रिश्वत। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों माहौल गरमाया हुआ है। राज्य में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पार्थ चटर्जी और उनके करीबी सहयोगी को उनकी विस्तारित न्यायिक हिरासत के जवाब में कड़ी सजा दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने ANI को बताया कि पार्थ चटर्जी ने ममता
ममता बनर्जी के प्रभाव में 800 से 1000 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। उन्होंने कहा कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, एक स्पेशल ट्रायल चलाया जाना चाहिए। ममता बनर्जी के प्रभाव में पार्थ चटर्जी ने 800 से 1000 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी और बेरोजगार युवाओं के सपनों को नष्ट कर दिया। शुभेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि शर्मनाक है कि गरीबों के पास में रहने के लिए जगह नहीं है और राजनेता अपने अवैध धन को छिपाने के लिए अपार्टमेंट खरीद रहे हैं। भ्रष्ट व्यक्तियों को कानून के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए। ममता बनर्जी द्वारा उन्हें गद्दार के रूप में संदर्भित करने के जवाब में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हर कोई जानता है कि गद्दार कौन है या नहीं है, उसे पहले आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम चुनाव के नतीजे खुद बोलते हैं, लोग जानते हैं कि कौन गद्दार है और कौन नहीं, लोगों ने इसका जवाब दिया है, इसलिए मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आपको बता दें कि कोलकाता की एक विशेष अदालत ने स्कूल सर्विस कमीशन यानी एसएससी भर्ती घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की न्यायिक हिरासत 14 सितंबर तक आगे बढ़ा दी है। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि पार्थ चटर्जी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रभाव में 1000 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने की आरएसएस की तारीफ, राजनीति छोड़ने को लेकर कर दिया बड़ा खुलासा। यह आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। अब ममता बनर्जी आरएसएस पर दिए गए एक बयान को लेकर चर्चा में हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है जिसमें वो कहती दिख रही हैं कि आरएसएस इतनी भी बुरी नहीं है। अब ममता बनर्जी के मुंह से आरएसएस की तारीफ में दिया गया यह बयान बड़ी सुर्खियां बटोर रहा है। उनके विपक्षी दल के नेता भी इसे जमकर शेयर कर रहे हैं। दरअसल इस वायरल वीडियो में ममता बनर्जी बैठी हुई नजर आ रही हैं, जहां वो आरएसएस का जिक्र करती हैं। उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि आरएसएस इतनी बुरी नहीं है, कुछ लोग अब भी आरएसएस में ऐसे हैं जो बीजेपी की तरह नहीं सोचते हैं। इस दौरान ममता बीजेपी पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि टीएमसी की इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। ममता के इस वीडियो को कांग्रेस नेता नेपाल महतो ने भी शेयर किया है। बीजेपी पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान और दिया। उन्होंने कहा कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, यह सिर्फ प्रतिशोध की राजनीति नहीं बल्कि एक तरह की हिंसा है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर मुझे पहले से पता होता कि राजनीति आगे चलकर इतनी गंदी हो जाएगी, राजनीति का मतलब एक दिन केवल कीचड़ उछालना और अफवाह फैलाना होगा, तो मैं कभी भी पहले ही राजनीति को छोड़ देती। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने आरएसएस में बताए अच्छे लोग तो ओवैसी ने ममता बनर्जी पर बोला हमला, याद दिलाया 2003 का बयान। आपको बता दें कि एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा आरएसएस की तारीफ करने को लेकर जमकर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि 2003 में भी ममता बनर्जी ने आरएसएस को देशभक्त कहा था, बदले में आरएसएस ने उन्हें दुर्गा कहा था। आरएसएस हिंदू राष्ट्र चाहता है, इसका इतिहास मुस्लिम विरोधी घृणा अपराध से भरा है। उन्होंने गुजरात संगार के बाद संसद में भाजपा सरकार का बचाव भी किया था। आशा है कि टीएमसी के मुस्लिम चेहरे उनकी ईमानदारी और निरंतरता के लिए उनकी प्रशंसा करेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरएसएस में कई अच्छे लोग बताए जाने पर जमकर हमला बोला है। अगली बड़ी खबर, यूपी में सियासत के नए मोर्चे की सुगबुगाहट हो गई तेज। शिवपाल यादव और डीपी यादव के नेतृत्व में एक मंच पर जुटेंगे यादव नेता। यहाँ आपको बता दें कि यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई और नए मोर्चे की सुगबुगाहट भी अब होने लगी है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव और बाहुबली डीपी यादव के नेतृत्व में राजधानी लखनऊ में एक मंच पर यादव नेता जुटने जा रहे हैं। बता दें कि युद्धकुल पुनर्जागरण मिशन के तहत यादव नेताओं को लामबंद करने की तैयारी की जा रही है। चर्चा ये भी हो रही है कि सामाजिक एकजुटता के बहाने सियासी ताकत बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। 1 सितंबर से शुरू हो रहा यह मिशन, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का यह मिशन बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। युद्धकुल पुनर्जागरण मिशन के लिए 250 यादव नेताओं को निमंत्रित किया गया है। वहीं शिवपाल यादव का कहना है कि इस युद्धकुल पुनर्जागरण मिशन का मुख्य उद्देश्य यादव बिरादरी के उत्पीड़न पर रोक लगाना है। शिवपाल यादव ने इसे सियासत की जगह सामाजिक संगठन का नाम दिया है। हालांकि चर्चा यही है कि ये आयोजन सियासी उद्देश्य के लिए ही हो रहा है और यादव नेताओं को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए लामबंद किया जा रहा है।
अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा में 3500 किलोमीटर पैदल चलेंगे कन्हैया कुमार और पवन खेड़ा समेत 117 नेता। यह आपको बता दें कि कांग्रेस की 7 सितंबर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा के लिए 117 नेता पदयात्रा करेंगे। इस अस्थायी सूची में कांग्रेस युवा नेता कन्हैया कुमार, पवन खेड़ा और पूर्व पंजाब के मंत्री विजय इंदर सिंगला का भी नाम शामिल है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर के बीच 3500 किलोमीटर पैदल चलेंगे। यात्रा आयोजन समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह के मुताबिक 12 राज्यों से जाने वाले कांग्रेस के सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं को भारत यात्री नाम दिया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु के कन्याकुमारी से रैली के साथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस को लगा जबरदस्त झटका, गुलाम नबी आजाद के समर्थन में एनएसयूआई के 36 छात्र नेताओं ने दिया सामूहिक इस्तीफा। यह आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद से पार्टी में हलचल तेज हो गई है। पार्टी छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने बयान देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाया था। वहीं अब उनके समर्थन में एनएसयूआई के 36 नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। राज्य के उपाध्यक्ष अनिरुद्ध रैना से लेकर प्रदेश महासचिव मनीष शर्मा ने इस्तीफा दिया। बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के नेतृत्व पर कई गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि पार्टी में वरिष्ठ नेताओं का अपमान किया जा रहा है, साथ ही पार्टी पूरे तरीके से एक कठपुतली मॉडल पर काम कर रही है। आपको बता दें कि फिलहाल अब तक लगभग 150 से ज्यादा कांग्रेस नेता इस्तीफा दे चुके हैं। अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और सीबीआई पर बोला जबरदस्त हमला, कहा मनीष सिसोदिया की हो सकती है गिरफ्तारी, सीबीआई पर पड़ रहा ऊपर से दबाव। यह आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि आज देश में राष्ट्रीय स्तर पर 2 ही पार्टियां बची हैं, एक कट्टर ईमानदार पार्टी और दूसरी कट्टर बेईमान पार्टी। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि सीबीआई पर ऊपर से दबाव डाला जा रहा है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। क्या आप भी मानते हैं कि बीजेपी ने केजरीवाल के विधायकों को खरीदने की कोशिश की? यदि हां तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।